हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी में बहुत ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। एंड आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हाँ जी, व्लॉग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 30 डेज़ चैलेंज को फिनिश करना ही है। उसी को ध्यान रखते हुए आज एक नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है आप लोगों के साथ। तो आज हो चुका है 27 मार्च। देख सकते हैं आप 27 मार्च को एज़ यूजुअल पहले केसी का मैटर करता है। एंड इसका नंबर मुझे पता है 509। तो अगर आप चाहो तो करके देख सकते हो गाइस। देन हमने इसको लिखा एंड सब ने इसको अपना रीड करा। ठीक है। देन एक प्रीवियस मैटर देख सकते हो आप, इसको भी रीड करा हुआ था हमने। एक्चुअली ना, इसको रीड करके स्टार्टिंग में टाइप नहीं करा था। मैं बताती हूँ अभी क्या हुआ था। एक मिनट, ये भी वही सेम मैटर चल रहा है। हाँ जी। तो ना वो लिख लिया, वो ना 80 की स्पीड पे था। जैसे आप क्लास में कुछ बच्चे हैं ना जिनका ओनली डी है, तो वो थोड़ा सा ऐसे मतलब प्रेफर ज़्यादा करते हैं, बोलते हैं कि नहीं सिर्फ 80 का चला दो, डी का मैटर चलाओ ये वो। तो फिर हमने उनको वो मतलब हम सब ने वही लिखा था। एंड देन फिर उसको टाइप करने की बात हुई, क्योंकि वो जस्ट फर्स्ट टाइम लिखा था ऐसा वो मैटर। तो उसको सबने रीड तो करा, मतलब हम लोगों ने तो उसको बाद में रीड कर था, बट किसी ने ना उसको लिखने के बाद टाइप करने के लिए हाँ नहीं करा। तो फिर हमने एक दूसरा मैटर लिखा जो कि 100 की स्पीड पे था, बट नॉर्मल था थोड़ा। फिर आप देख सकते हैं। और अब की बार वाला ये भी न्यू निकल गया। तो बट इस टाइम पे फिर सबने बोला कि नहीं भाई, टाइप तो करना ही है। तो किसी तरह रीड कर करके अपना देख सकते हो आप, ये हमने टाइप करा। बट जैसे जैसे एंड में पहुंचते हैं ना, तो आप देख सकते हो पढ़ते टाइम जो भी जितना भी था माइंड में वो अपना लिखा। एंड जब जैसे जैसे एंड में पहुंचते हैं तो क्या होने लग जाता है, टाइप करते रहते हो आप, तो आपका जो वर्ड होता है ना, मतलब वो लिखा होता है लेकिन समझ नहीं आता या कुछ मिस होता है, तो इस चक्कर में सेंस नहीं बनता। तो अगर कोई ग्रुप में अगर आप बैठ के टाइपिंग कर रहे हो और अगर कोई एक बच्चा भी पूछता है ना कि अच्छा ये इसकी जगह पे यही था क्या, अच्छा इसके बाद क्या था, अच्छा ये वाला आउटलाइन का मीनिंग क्या है या वर्ड क्या है, तो फिर एक बार आप उसको बताते हो या कोई और बताता है, मतलब जो भी ऐसे ग्रुप वाइज में चल रहा होता है, फिर दूसरी बार आपका भी मन करता ही करता है कि यार मैं भी एक बार कंफर्म कर लूँ कि मैंने यही वर्ड लिखा था यही था, या फिर इसके बाद क्या था वो मैं सही पढ़ रही हूँ। तो इस चक्कर में ना एंड में 7 8 9 10 बार एक वर्ड वो पूछ रहा है, 2 वर्ड वो पूछ रहे हैं, ऐसे कर करते आपका भी मन कर ही जाता है अच्छा मैंने ये सुना तो यार, लिखा तो है इसकी जगह पे पहले ये होना चाहिए। और मेरे में क्या होता है, आउटलाइन ना मिसिंग होती है, मैं वैसे ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि बात क्या चल रही है। बट जब तक उस पैसेज पे आप टाइप करने पहुंचो, इस लाइन पे पहुंचो और आपको लगे कि हाँ ये वर्ड है या नहीं है, तो ऐसे करके मतलब फिर एक दूसरे का वो हो जाता है। तो जब ये लास्ट में आते आते 100 150 वर्ड मतलब बच जाते हैं, जब सब एक दूसरे से पूछना ही शुरू कर देते हैं, तो इसके बाद हमें चेक करने का मतलब कोई बनता नहीं इसको। तो इसलिए ना फिर हमने इसको चेक करा नहीं, बस टाइप कर लिया था। एंड सबके वर्ड्स कंप्लीट थे, सब ने अपना करा। तो बाद में फिर हमने क्या करा, वो जो मैंने आपको पहले पैसेज दिखाया वो एंड ये हमने ना 3 4 जनों ने मिलकर इसको पूरा रीड करा। फिर हमने देखा कि हमें कितना समझ आ रहा है कितना नहीं, इसलिए वो बाद में उसमें ऐसे वर्ड्स आपने लिखे हुए देखे हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो ये हुआ नहीं था। एंड देन फिर ये वाला आपने जितना भी टाइप करा हमने बट चेक नहीं करा, तो गाइज इसलिए मैं आपको मिस्टेक्स नहीं दिखा सकती और नहीं बता सकती। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग जो 2 3 जने और फिर हम लोग अगर रहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके बैठ जाते हैं वहीं पे क्लास में, तो हमने और पैसेजेस लिखते हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप कितने मैटर ट्रांसक्राइब करते हो। तो गाइज़ मेरा ट्रांसक्रिप्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता टू बी ऑनेस्ट, बट जो हम क्लास में करते हैं तो उस पैसेज को रीड ज़्यादा करते हैं। ऐसा नहीं है कि लिख के छोड़ दिया, हम रीड ज़रूर करते हैं उसको। तो जैसे अब ये पैसेज लिखा हमने, एक प्रीवियस ईयर मैटर ये 100 की स्पीड का, तो हमने ना इसको सबने रीड करा होता है। अगर हम फुल रीड करते हैं तो हाफ रीड करते हैं। और अगर ज़्यादा मतलब टाइम कम होता है और बच्चे ज़्यादा होते हैं या हमें और पैसेज लिखने होते हैं, तो हम लाइक जैसे 4 जने हैं, अगर 1000 वर्ड का पैसेज है तो 250 पढ़ लिए, ऐसे ऐसे करके कर लेते हैं। बट उसको रीड करना ज़रूर देखते हैं। और सब ना जब कोई और दूसरा रीड कर रहा होता है तो हम ध्यान रखते हैं कि हाँ मैंने ये लिखा है या नहीं लिखा है। एंड देन उसके बाद सेम एक पैसेज ये लिखा, उसके बाद सबने एक पैसेज हमने और लिखा, देख सकते हो आप। एंड देन फिर इसको हमने रीड करने का पूरा पूरा ट्राई करा। तो ये तो था 27 मार्च का। एंड देन नाउ इज़ 28 मार्च। 2 दिन के ब्लॉग्स गाइस साथ में चल रहे हैं तो साथ में बात कर लेते हैं। एंड इस पैसेज का जो केसी का है वो 508 था पैसेज नंबर। ये थोड़ी सी ना टफ लगी गाइस, मतलब जो जनरल केसी के मैटर की हमें आदत तो रखी है ना, उससे थोड़ी अलग हटके थी। तो नहीं कि हमसे थोड़ी सी ऐसी लिखी गई, मतलब लिखी तो गई बट लेकिन बाकी से हटके थी थोड़ी है। एंड देन फिर ये दूसरा अपना प्रीवियस ईयर का मैटर देख सकते हो आप। गाइस ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये है
पता नहीं किसने ने तो हमारी क्लास में चलाया था कि आज ये लिख के देखते हैं, मतलब सर नहीं थे तो हम बच्चों ने चलाया था, किसी और ने चलाया था नॉर्मल पैसेज। तो ये था प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, और ये थी तो 80 वर्ड पर मिनट पर, बट हम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हमारी क्लास में जितने भी बच्चे ना, हम आदत नहीं है हमें वो लिखने की। बट उस दिन ये लिखा हमने, फिर क्योंकि 80 की स्पीड भी थी तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं लिखी गई। और ये अगर ये स्पीड में होती ना तो हमसे नहीं लिखी जाती, बट ये 80 में थी तो लिखी गई। फिर हमने थोड़ा साथ साथ इसको अपना पढ़ने का भी कोशिश करा, और देख सकते हो आप कई ऐसे वर्ड्स थे जो मतलब लिखते टाइम तो इंग्लिश में ही लिख दिए थे, और ये थोड़े पढ़ने के बाद वाले हैं, क्योंकि पढ़ते लिखते टाइम ना आउटलाइन तो कैसी भी बन जाती है, बट फिर उसको अगर वर्ड याद हो तो मैं तो फटाफट इंग्लिश में लिख लेती हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे ये बनाया है, मतलब इसका मतलब ये है। देख रहे हो आप, ये जो मैंने सर्कल करे हुए हैं ना, ये वो वर्ड्स हैं जो मुझे लिखने के बाद भी समझ नहीं आए। ये भी वही पैसेज चल रहा है लास्ट में, जैसे नाम आने लग गए थे या कुछ कुछ ऐसे, सती प्रथा वगैरह, ट्रिपल तलाक, तो मैंने तो इनको ट्रिपल बना के तलाक ऐसे ही लिख दिया था, नहीं बन रहे थे गाइस जल्दी जल्दी में, क्लास तक मैटर ऐसा हो जा रहा था जाते जाते। फिर उसको हमने रीड करा, उस वक्त नहीं करा था, बाद में आके हमने रीड करा, एंड देन हमने दूसरा एक पैसेज लिखा, इसको हमने टाइप करने के लिए गए थे, देख सकते हो आप। और ये बाद वाले वो पैसेजेस हैं जो हम खुद से लिख कर अपना वहाँ पे रीड करके देखते हैं एंड उसको डिक्टेट करते हैं, और वो नॉर्मल 80-100 की स्पीड पे चल रहे होते हैं। तो गाइस बस यहीं पे होता है ये फिनिश। और ये इनके पेजेस हैं नहीं, क्योंकि हमने बाद में टाइप करा एंड देन उसको रीड कर लिया, तो किसी ने भी चेक नहीं करा एक दूसरे का, क्योंकि मैंने बताया ना आपको क्लास तक जाते जाते एक आधी बार ऐसा हो ही जाता है कि 100-150 वर्ड में सब एक दूसरे से पूछने लग ही जाते हैं, तो उसको भी चेक करने का क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि वो तो फिर पूछ पूछ के कंप्लीट करा है, तो इसलिए हमने 2 दिन में ऐसा कर दिया था। इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आई होप बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हो। एंड सो दैट्स इट गाइज, इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, आई रियली रियली नीड योर सपोर्ट एंड लव। बाय।